एक चमकदार धूप वाली सुबह थी जब टिम्मी, एक जिज्ञासु 6 साल का बच्चा, अपने घर के पीछे खेल रहा था। जब उसने अपने पसंदीदा पेड़ के पास खुदाई की, तो उसे एक नर्म आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा और चौंक गया। वहाँ कुछ पत्तों में उलझा हुआ एक छोटा ड्रैगन था। वो एक पप्पी के आकार का था। उसकी नीली चमकती हुई त्वचा थी और बड़ी गोल आंखें थीं, जो डर से झपक रही थीं। वाह, एक ड्रैगन! टिम्मी ने कहा, उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाते हुए। छोटा ड्रैगन जवाब में एक नर्म चीख निकाली और उसके हाथ से लिपट गया। टिम्मी ने उसका नाम स्पार्क रखा। तुम्हारा परिवार कहाँ है, स्पार्क? टिम्मी ने पूछा। ड्रैगन ने दुखी होकर छोटे से स्वर में गरजते हुए अपनी छोटी सी बाहों से जंगल की ओर इशारा किया। टिम्मी समझ गया कि स्पार्क को अपने परिवार के पास जाना है और उसने मदद करने का मन बना लिया। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। टिम्मी ने स्पार्क को अपनी पीठ पर रखा ताकि उसे दूसरों की नज़र से छुपा सके। जैसे ही वे जंगल में और गहरे गए, अचानक एक झाड़ी से आवाज आई। एक गुस्से वाला कैट विजार्ड, जो एक टेढ़ी मेढ़ी टोपी और घुंघराले डंडे के साथ था, कूदकर बाहर आया। अरे, एक ड्रैगन! बस वही मुझे अपने जादू के औषधि के लिए चाहिए। विजार्ड ने खड़खड़ाते हुए कहा। टिम्मी पीछे हट गया, स्पार्क को कसकर पकड़े हुए। तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगा। वो एक बच्चा है और अपने घर जाना चाहता है। घर? विजार्ड ने मुस्कुराया। अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और उनके ओर चमकते हुए जादू के छींटे फेंके। टिम्मी ने सिर झुका लिया और स्पार्क अपनी पीठ से बाहर कूदकर छोटे से आग के गोले की चिंगारी फेंकने लगा। जादू की चमक हवा में ही गायब हो गई। शाबाश, स्पार्क! टिम्मी ने कहा। वे जितना हो सके तेजी से दौड़े, विजार्ड के जादू के हमलों से बचते हुए। स्पार्क ने अपनी छोटी छोटी पंखों को और तेजी से फड़फड़ाना शुरू किया और वे हवा में उड़ने लगे। टिम्मी ने उसे पकड़ लिया और वे दोनों पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए गुस्से वाले कैट विजार्ड को नीचे छोड़ते हुए जंगल के पार चले गए। अंत में वे एक छुपे हुए घाटी में पहुंचे जहां स्पार्क जैसे छोटे छोटे ड्रैगन थे। उन्होंने खुशी से चीखें मारी और गरजे जब स्पार्क अपने परिवार से मिल गया। एक पुराने ड्रैगन ने टिम्मी को धन्यवाद के रूप में एक चमकती हुई स्केल दी। जब टिम्मी घर लौट रहा था तो वो मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसने एक जादुई साहसिक यात्रा का हिस्सा बना दिया है। स्पार्क को उसका परिवार मिल गया था और टिम्मी को एक नया, जीवन भर का दोस्त मिल गया था।